पिछली क्लास तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि प्रकाश का अपवर्तन वक्र पृष्ठों से किस तरह से होता है, और उन वक्र पृष्ठों में एक खास बात ये थी कि लाइट एक साइड से एंटर करेगी और उसके भीतर प्रवेश कर जाएगी, उसके बाद बाहर निकलती नहीं निकलती कहाँ जाती है हमें फर्क नहीं पड़ता है, बस एंटर कर जाती है। अब हम ऐसी कर्व्ड सरफेस लेंगे जिसमें लाइट न सिर्फ एंटर करेगी बल्कि एंटर करके फिर से बाहर निकल जाएगी। ऐसी जो कर्व्ड सरफेसेस होंगी उन्हें हम बोला करेंगे लेंस। ऐसी जो कर्व्ड सरफेस होंगी उनको लेंस कहा जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। सबसे पहले तो लेंस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि लेंस होता क्या है आखिरकार। वैसे आपने क्लास 10th में भी लेंस के बारे में थोड़ी सी स्टडी की हुई है। आप देख सकते हैं लेंस क्या होता है। लेंस कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ, दो अपवर्तक पृष्ठ रहते हैं उस पे। जैसे प्रिज्म में आपने देखा था दो अपवर्तक पृष्ठ उस पे भी थे, सरफेस तो और भी थी लेकिन हमारे काम की केवल दो ही सरफेस है। इसमें सरफेस ही दो हुआ करेंगी, सरफेस ही दो हुआ करेंगी और दोनों अपवर्तक पृष्ठ वक्राकार होंगे या तो फिर एक पृष्ठ वक्राकार होगा और एक पृष्ठ समतल होगा। तो जो लेंसेज होते हैं आपके, इनमें देखिए ये मेरे पास एक लेंस है, ऐसे आपको दिखे नहीं दिखेगा, ये लेंस है। इसमें दोनों सरफेस, दो सरफेस है, एक इधर की सरफेस है और एक इस साइड वाली सरफेस है। इसकी तो दोनों सरफेस वक्राकार है, लेकिन लेंस की दोनों सरफेस वक्राकार होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। लेंस की एक पृष्ठ वक्राकार और दूसरा पृष्ठ प्लेन भी हो सकता है। ये सीट थोड़ी सी खिसकाओ जरा, ज्यादा नहीं, पैर मत तोड़ देना किसी के। तो एक पृष्ठ वक्राकार और एक अगर समतल है तो वो भी लेंस है। फिर शर्त बस इतनी है कि कम से कम एक सरफेस उसकी वक्राकार होनी चाहिए। दोनों समतल हो जाएंगी फिर ये स्लैब बन जाएगा। इसलिए लेंस के लिए यही कंडीशन होगी कि दो में से एक पृष्ठ उसका कम से कम वक्राकार होना ही चाहिए, दूसरा समतल होगा चलेगा। ठीक है। अच्छा, लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अगर मेनली लेंस को आप डिवाइड करेंगे तो दो टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप का लेंस होगा जिसको हम बोला करेंगे उत्तल लेंस, और दूसरे टाइप का लेंस होगा जिसे हम बोला करेंगे अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा उसके लिए दो प्रॉपर्टी आपको स्टडी करनी है, दो प्रॉपर्टीज। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, बनावट के आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल। दूसरा उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मतलब जब हम उस पर लाइट डालेंगे वो लाइट का क्या करेगा उस बेसिस पर भी हम उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी लेंस होगा, चाहे वो उत्तल लेंस हो कॉन्वेक्स लेंस या वो अवतल लेंस होगा कॉनकेव लेंस, दोनों ही प्रकार के लेंसेज में हमें उनकी दो दो प्रॉपर्टी पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी बनावट, दूसरा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी लाइट डालने से कैसा बिहेवियर होता है उनका। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी गई है यहां पर, आप देखिए। ये लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। जो उत्तल लेंस हुआ करेंगे ना कॉन्वेक्स लेंस, वो आप पाएंगे, ये एक मेरे हाथ में कॉन्वेक्स लेंस है। अभी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, आप देखिएगा इसको। जब आप टच करके देखोगे इसको तो आप महसूस करोगे जो किनारी किनारा आप देख रहे हैं यहां पर बीच वाले पार्ट की तुलना में पतलापन है और जो बीच का हिस्सा है वो मोटा है थोड़ा। एक ही हमारे हाथ में अवतल लेंस भी है। इस अवतल लेंस में बीच में जब आप टच करोगे तो ये पतला महसूस होगा आपको, और किनारों पर जब आप टच करोगे तो ये आपको मोटा महसूस होगा। ठीक है, मैं देता हूं, आप इसको सब लोग धीरे धीरे देखिए, फोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलिए एक उत्तल और एक अवतल आप लोग ले लीजिए, एक एक आगे बढ़ाते जाइएगा जरा।
तो ये लेंस जो उत्तल लेंस होंगे ये कैसे होंगे, बस बाकी लोग देखते जाएंगे, बाकी लोग पढ़ेंगे इधर। ये लेंस बीच में मोटे होंगे और किनारों पर कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, तो आंसर है ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देते हैं। अभिसरित करना किसको कहते हैं, अभिसरित करने का मतलब है कि अगर ये एक लेंस है तो जब लाइट इस पर पड़ेगी आकर के, चाहे ऊपर से जाए, नीचे से जाए, दाहिनी तरफ से जाए, बाईं तरफ से जाए, कहीं से भी जाए, हर बार लाइट जब जाएगी लाइट का अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद अगर ऊपर से जा रही है तो भी ऐसे मुड़ेगी नीचे की तरफ, नीचे से जा रही है तो भी ऐसा ऊपर की तरफ मुड़ेगी, ऐसे जा रही है तो ऐसे मुड़ जाएगी, इधर से जा रही है तो भी ऐसा मुड़ जाएगी। जितनी भी लाइट रेज आप लेंस पर डाल देंगे वो सारी की सारी लाइट रेज ऐसे जाएंगी और एक बिंदु पर जाके ऐसा सिकुड़ जाएंगी। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं अभिसरित होना। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, अभिसरित होना। अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्ज होना, कन्वर्जिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। तो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देते हैं, अभिसरित कर देते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कि क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। और यही रीजन है कि इनका एक और नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, कन्वर्जिंग लेंस। तो जितने भी उत्तल लेंस होंगे, उत्तल लेंस, उनका एक नाम अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस है। किस बेसिस पर, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। और एक नाम उनका कन्वर्जिंग लेंस है, किस बेसिस पर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, क्योंकि वो किरणों को क्या करते हैं, सिकोड़ देते हैं। अवतल लेंस बीच में पतले होंगे, किनारों पर मोटे रहेंगे। आप देखेंगे अभी आपको पता लग जाएगा। ये अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित कर देते हैं। इन पर जब किरणें पड़ती है ना तो ये किरणों को सारी किरणें जाकर के, जैसे उत्तल लेंस में से सिकुड़ जाती थी, एक पॉइंट पर फोकस होती थी, इस पे जब किरणें जाएंगी लेंस पर पड़ेंगी और ऐसा बाहर की तरफ मुड़ जाया करेंगी। जो ऊपर से जाएगी वो ऐसा ऊपर मुड़ जाएगी, दाहिनी तरफ से जाएगी दाहिनी तरफ मुड़ जाएगी, बाईं तरफ से जाएगी बाईं तरफ मुड़ जाएगी, नीचे से जाएगी नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। इसका मतलब जो लाइट रे अवतल लेंस में से अगर आप पास करते हैं तो वो सारी की सारी प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी और ऐसा फैलाव उनमें आ जाएगा, प्रसारित हो जाएंगी। और इसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं अपसरित होना। सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, अभिसरित होना। और फैलने को क्या बोलते हैं, अपसरित होना। सिकुड़ने को अभिसरित, अंग्रेजी में कन्वर्जेंस। फैलने को अपसरित होना, अंग्रेजी में डाइवर्जेंस इसको कहते हैं। इसीलिए इनका एक और नाम हमने रखा डाइवर्जिंग लेंस। समझ आ रहा है। तो उत्तल लेंस के दो अंग्रेजी नाम, दो अंग्रेजी नाम, दो हिंदी नाम, उत्तल लेंस और एक अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं हिंदी में आप इसे, क्योंकि यह अभिसरित करता है। अवतल लेंस का एक हिंदी नाम अवतल लेंस है और दूसरा अपसारी लेंस इसका एक नाम है। अंग्रेजी के नामों में आएंगे तो उत्तल लेंस में दो नाम, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि यह कन्वर्ज करता है। अवतल लेंस के दो इंग्लिश में नाम आएंगे, एक कॉनकेव लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, ऐसा प्रसारित कर देता है। इस तरह से ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये दो प्रकार के लेंस हमने बनाए। अब अगर उत्तल लेंस में भी आप देखोगे जाके ना तो इनकी सबकी अपनी अपनी बड़ी फैमिली है। लेंस के कितने बच्चे बने, दो, उत्तल और अवतल। अब उत्तल और अवतल में देखोगे तीन तीन लोगों की फैमिली फिर इनकी है। समझ रहे हैं। उत्तल लेंस में अगर देखें कॉन्वेक्स लेंस, तो तीन प्रकार के लेंस होते हैं जिनको आप उत्तल कह सकते हो। और लेंस जितने उत्तल होंगे दो की दोनों प्रॉपर्टीज इसमें काम करेंगी। जितने उत्तल लेंस होंगे, तीन उत्तल लेंस हैं, तीनों बीच में मोटे और किनारों पर पतले होंगे और तीन के तीनों ही प्रकाश किरणों को क्या करते होंगे, अभिसरित करते होंगे, सिकोड़ेंगे वो। अवतल लेंस में देखेंगे तीन पार्ट में अवतल लेंस भी आपको दिखाया गया है। इन तीनों में भी यही प्रॉपर्टी होगी
अवतल लेंस का कोई भी आप ले लोगे, ये वाला, ये वाला या ये वाला, तीन के तीनों लेंसेस की वही दो प्रॉपर्टीज होंगी। बीच में पतला होना, किनारों पर मोटा होना, फिजिकल प्रॉपर्टी। इनके ऊपर पड़ने वाली किरणों को फैला देना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। समझ आ रहे हैं आपको? तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तल लेंस लिख दिया, अवतल लेंस लिख दिया, उसकी परिभाषा लिख दी तो केवल यही फैलाएंगे। उत्तल के जितने पार्ट होंगे, उत्तल के जितने बच्चे हैं, सब यही काम करेंगे। सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, सबकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सेम। ऐसे अवतल में जितने पार्ट है, तीन के तीनों, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, तीनों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी सेम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक नजर कि उत्तल लेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं। उत्तल लेंस में फिर तीन पार्ट बनते हैं। एक पार्ट का नाम है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स। आप थोड़ा हिंदी नाम समझने की कोशिश करें। जो पहले लिखा हुआ करेगा, लेंस में कितने सरफेस हैं? दो, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, दो सरफेस है। जो पहला नाम होगा वो पहली सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा नाम होगा वो दूसरी सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। कॉन्वेक्स का मतलब ही होता है उभरा हुआ, और कॉनकेव का मतलब होता है दबा हुआ। कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ और कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, याद रखिएगा। अब ये फर्स्ट सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सरफेस को। फर्स्ट सरफेस लिखा है कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, फर्स्ट सरफेस भी कॉन्वेक्स है और इसकी दूसरी सरफेस भी कैसी है? दूसरी सरफेस भी कॉन्वेक्स के बराबर है। समझ रहे? मतलब पहली सरफेस भी उभरी हुई होगी और दूसरी वाली सरफेस भी कैसी होगी? उभरी हुई होगी। तो आप इधर से देखोगे तो भी उभार मिलेगा आपको, आप इधर से देखोगे तो भी उभार मिलेगा आपको। ये लेंस है, देखो, इधर से देखो तो भी ऐसा ये उभरी हुई है, इधर से देखोगे तो भी ऐसा उभरी हुई है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। और क्योंकि इसकी दो सतहें हैं और दोनों उभरी हुई है, और साइंस में दो को हम बाई भी बोलते हैं, इसलिए हमने नाम रख दिया बाई कॉन्वेक्स। कुछ बातें हमारी समझ आ रही है आपको? आप थोड़ा सा हिंदी नाम समझने की कोशिश करिए। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल। और फिर कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? उत्तल। इसलिए इसका नाम आपने हिंदी में संधि विच्छेद पढ़े हैं ना, इसका संधि करके बताइए क्या होगा? इसे उत्तलोत्तल लेंस भी कहते हैं। छोटा आ और छोटा ऊ मिलके ओ की मात्रा बना लेंगे तो उत्तलोत्तल लेंस इसका नाम हो जाएगा। और बाई कॉन्वेक्स, बाई का मतलब दो, कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, तो इसका एक नाम और हो जाएगा द्विउत्तल लेंस। तो ये जो लेंस है आप देख रहे, और जनरली इसी को बनाकर हमारी पूरी स्टडी होती रहती है। क्लास 10th में भी आपने जब बनाए होंगे तो मुझे नहीं लगता आपको देख करके कि आपने ये बनाए भी होंगे। क्या आपको लगता है आपने ये बनाए थे? नहीं बनाए। जनरली हम भी बताएंगे ना आपको, तो हम भी यही वाले लेंस को बताते रहेंगे आपको। ठीक है, तो जनरली हम यही वाला लेंस लेकर के अपनी पूरी की पूरी स्टडी कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या होता है? उत्तलोत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस। बात समझ में आ गई? दूसरा नाम देखिए, दूसरा लेंस कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो, प्लेनो मतलब समतल, और कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। अब बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा हिंदी में? इसका नाम पड़ जाएगा समतलोत्तल लेंस। अब इसका मतलब क्या है? कैसा बनेगा ये लेंस? आंसर है पहली सरफेस इसकी कैसी रहेगी? प्लेन, और दूसरी सरफेस कैसी होगी? कॉन्वेक्स। तो आप एक तरफ से देखोगे प्लेन दिखेगा बिल्कुल आपको, और दूसरी साइड से देखोगे कॉन्वेक्स दिखेगा। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, इधर से उभरा हुआ दिखेगा, इधर से प्लेन दिखेगा। चेक करो, एक तरफ से प्लेन दिख रहा है और दूसरी साइड से जब आप देखने जाओगे इधर से, तो ये उभरा हुआ दिख रहा है।
ये प्रकार का जो लेंस होगा उस लेंस को क्या नाम होगा? समतलोत्तल लेंस। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो नाम आएगा कॉन्वेक्स लेंस का, वो क्या होगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स इसका नाम पड़ जाएगा। कॉनकेव का हिंदी नाम क्या होता है? अवतल। और कॉन्वेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा हिंदी में? पूरा बना के बताइए। अवतलोत्तल लेंस। तो इस प्रकार के लेंस को हम हिंदी में बोला करेंगे अवतलोत्तल लेंस। इसकी एक सरफेस कैसी होगी? देखो, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब दबी हुई। और दूसरी वाली सरफेस कैसी होगी? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब उभरी हुई। तो आप एक तरफ से देखोगे तो दबी हुई सरफेस, देखो इधर से देख रहे हैं, ये दबी हुई सरफेस दिख रही मुझे, धसी हुई अंदर की तरफ। और इधर से आप देखिए तो इधर से भी धसी हुई है कि उभरी हुई है? उभरी हुई है। तो ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और क्योंकि ये तीन के तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, आप देखो सबके सरनेम एक जैसे हैं। कॉन्वेक्स फैमिली के मेंबर है ना, जैसे आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं सबका नाम भले अलग अलग हो सकता है पर सब लोग सरनेम एक जैसा ही लगाते हैं, पीछे आप एक जैसे ही लगाते हैं। ऐसा ही कॉन्वेक्स फैमिली के ये तीनों मेंबर हैं, तो आगे उनका नाम भले अलग अलग हो सकता है लेकिन सरनेम सबका कैसा है? सेम है। और सबकी खास बात यह है सब बीच में मोटे हैं, देखो सबके पेट निकले हुए हैं और सब किनारों पर पतले हैं, किनारे देखो। और एक चीज मैं बताऊं, आपके हाथ में जो लेंस इस समय जा रहा है, चल रहा है, जब आप उसको देखते हो तो आप सोचते होगे ये लेंस ऐसा तो नहीं दिखता कभी। सच है यार, ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि जो लेंस आपको दिया गया है लेंस एक्चुअली ऐसा होता है। ये लेंस है, ये इसका फ्रंट व्यू है। लेंस एक्चुअली ऐसा ही होता है, पर लेंस की खासियत तो तब है जब आप उसको सामने से नहीं साइड से देखो, तब उसकी स्पेशलिटी आपको नजर आएगी। इसलिए ये जितने व्यू आपको दिखाए जाते हैं ये सब के सब साइड व्यूज दिखाए जाते हैं, फ्रंट व्यू आपको नहीं दिखाया जाता। अदरवाइज सारे के सारे लेंसेज अगर फ्रंट व्यू से देखना शुरू कर दोगे तो सब ऐसे दिखने लगेंगे आपको। तो आपके हाथ में लेंस जाता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे हाथ में जो लेंस है वो तो ऐसा गोल बना हुआ है और जो बना के पढ़ाया जाता है हमको बुक्स में बना रहता है वो तो ऐसा बना रहता है। तो ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये साइड व्यू बना के आपको दिखाया गया है, क्योंकि उसकी खासियत तभी आप देख पाएंगे जब आप साइड से देखोगे ऐसे। तो या बीच में मोटा है किनारों पर पतला है देख लोगे, या बीच में पतला है किनारों पर मोटा है आपको दिखाई देगा, सामने से आप समझ नहीं सकते उसको। ओके, अवतल लेंस पे आ जाइए। अवतल लेंस में और ये सारे के सारे ना किरणों को क्या करेंगे? सिकोड़ेंगे। अवतल लेंस में आइए। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इसके भी तीन पार्ट बने। पहला कॉनकेवो कॉनकेव, जैसे इसमें कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स वैसे उसमें कॉनकेवो कॉनकेव, जैसा इसमें बाई कॉन्वेक्स वैसा उसमें बाई कॉनकेव। समझ रहे? इसकी पहली सरफेस कैसी होगी? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल। इसकी दूसरी सरफेस भी कैसी होगी? कॉनकेव मतलब कि अवतल। समझ आया आपको? अब अगर इसका पूरा नाम मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? अवतलावतल लेंस, ये इसका पूरा नाम बनेगा। और अगर इसके मुताबिक निकालोगे बाई की जगह द्वि और कॉनकेव मतलब अवतल, तो एक दूसरा नाम भी आप बना सकते हो, द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस, यह भी इसका एक नाम होगा। इसकी पहली सरफेस कैसी होगी? कॉनकेव। कॉनकेव मतलब
दबी हुई, और दूसरी सरफेस भी कैसी है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब फिर से दबी हुई। तो इधर से देखिए दबी हुई सरफेस, उधर से देखिए दबी हुई सरफेस, और देख ले किनारों की तुलना में बीच में पतला बना हुआ है, देख रहे हैं यहां। दूसरा मेंबर इसकी फैमिली का है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव मतलब प्लेन का मतलब क्या होगा, समतल, और कॉनकेव का मतलब क्या होगा, अवतल। पूरा नाम मिला के बनाएंगे हम तो ये लेंस का नाम बनेगा समतलावतल लेंस। अब इसकी पहली सरफेस बउआ कैसी होगी, बोलो, प्लेन। प्लेन मतलब बिल्कुल समतल। और दूसरी वाली सरफेस कैसी होगी, दबी हुई, धसी हुई अंदर की तरफ। तो देखो पहली सरफेस इसकी प्लेन है, और जब इधर से देखने जाओगे तो इधर से इसकी सरफेस जो बनी हुई है वो कैसी बनी हुई है, वो धसी हुई बनी हुई है, दबी हुई बनी हुई है, उधर से देखी जाएगी। पहली सरफेस देखोगे तो आप इधर चेहरा रख के देखोगे, आंख रख के देखोगे, चेहरा रखो ना रखो आंख इधर रखनी पड़ेगी। और जब दूसरी सरफेस देखोगे तो इधर आपको अपनी आंख रख के देखनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात हमारी आपको? ऐसा नहीं होगा कि पहली सरफेस भी इधर से देख ली, अब मैंने बोला दूसरी सरफेस देखो तो उसको भी इधर ही से देख रहे हो आप। तो अगर इधर से देखोगे बेटा तब तो ये उभरी नजर आएगी आपको इधर से देखने पर। तो पहली सरफेस इधर से लेफ्ट से, दूसरी सरफेस राइट से आपको देखनी है, और इसका नाम क्या पड़ेगा, समतलावतल लेंस। नहीं समझ पा रहे हैं आप? ओके। नेक्स्ट है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, उत्तल, और कॉनकेव का मतलब क्या होता है, अवतल। अब अगर इसको मिलाओगे तो ये छोटा आ और छोटा आ, दो छोटा आ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा आ। इस तरह से क्या नाम हो जाएगा इसका, अवतला, उत्तल है ना पहले तो, उत्तलावतल। इसका पूरा नाम उत्तलावतल लेंस हो जाएगा। और इसकी खास बात क्या है कि पहला सरफेस इसकी कैसी होगी, कॉन्वेक्स, और दूसरी सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव। पहली सरफेस कॉन्वेक्स मतलब इधर से देखोगे तो उभरी हुई, देखो ये देखिए उभरी हुई। दूसरी तरफ से देखोगे जाके कॉनकेव, दबी हुई सरफेस दिखेगी, इधर से देखोगे दबी हुई। और उसके साथ उन प्रॉपर्टीज को भी मत भूलिए कि ये बीच में कैसे रहेंगे, पतले। तो आप चेक करिए यहां की तुलना में ये पतला है, देख लो अब, देख रहे हो। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्होंने समतलावतल लेंस में बच्चे क्या करते हैं, ऐसा समतल बनाया और दूसरी सरफेस आपको कैसी बनानी है, अवतल, दबी हुई। अब पहली सरफेस ऐसी बना दी है तो दूसरी सरफेस दबी हुई कैसे बनेगी, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इनको ऐसा बाहर निकाल दीजिए, फिर आप दबी हुई सरफेस बना लीजिए। ऐसे आप दबी हुई सरफेस नहीं बना पाते, समझ रहे हैं आप? ऐसे इसमें भी ये ऐसे थी, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स, इधर की सरफेस कॉन्वेक्स बना दी, अब उन्होंने देखा कि दूसरी सरफेस कॉनकेव है तो उन्होंने क्या किया, दूसरी सरफेस कॉनकेव ऐसे बना दी। पर याद है कि ये लेंस वो नहीं है, ये लेंस आपका बीच में मोटा हो गया, किनारे पर पतला हो गया, ये अवतल की कैटेगरी में नहीं आएगा, बिगड़ जाएगी कहानी आपकी, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। आपने इधर को उत्तल, इधर का अवतल तो कर दिया, पर आपको यह भी तो याद रखना है कि जो कॉनकेव लेंसेज होते हैं दे आर थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस। किनारों पर पतले होते हैं और बीच में कैसे होते हैं, इसलिए इसमें भी हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा साइड निकालनी पड़ती है और फिर हम इसको बीच में पतला, किनारों पर मोटा कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही वाला लेंस रहता है बच्चों के लिए। और इस तरह से दिस इज द कंप्लीट लेंस फैमिली। आपके सामने पूरा लेंस का परिवार है, उनके कितने पार्ट होते हैं, पहले लेंस के कितने पार्ट बने, फिर उनके तीन तीन पार्ट बने, उत्तल के, तीन अवतल के, और उनके क्या नाम है, कैसे बनेगा वो, और सबकी एक ही प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। एक कैटेगरी का लेंस है तो सबकी सेम होगी,
उत्तल है तो उनकी सबकी सेम होगी, अवतल है तो उनकी सबकी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद लेंस से रिलेटेड और कुछ चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेंस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हमको देखनी है। देखिए, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। कोई भी एक लेंस मैं ले लेता हूं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम आपको बता देते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी है बेटा। जैसे मैं ये ले लेता हूं एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, थोड़ा गौर से देखिएगा। बाई कॉन्वेक्स लेंस में कितनी सरफेस है बोलिए? 2 सरफेस है, और 2 की दोनों ही सरफेस कैसी है? वक्राकार है, गोलाकार सरफेस है। अगर इस सरफेस को हम कंप्लीट करेंगे पूरा, तो इससे भी क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बनेगा। और अगर इस सरफेस को हम पूरा करेंगे तो इससे भी क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। देख रहे हैं? अब इस सरफेस से भी एक स्फीयर है, यह भी एक स्फीयर का ही पार्ट है। अब जिस स्फीयर का पार्ट ये वाली सरफेस है ना, उस स्फीयर का कहीं ना कहीं तो कोई सेंटर रहा होगा। समझ रहे हैं? ये सेंटर यहां पर आ गया C1, सेंटर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ये जो दूसरी वाली सरफेस है, ये भी एक गोले का ही पार्ट है। तो ये दूसरी सरफेस जिस गोले का पार्ट है, उसका भी एक सेंटर यहां पर रहा होगा। ये सेंटर ऑफ सेकेंड सरफेस। इस तरह से लेंस की 2 सरफेस अगर वक्राकार है, बाई कॉन्वेक्स लेंस अगर हमने लिया है या बाई कॉनकेव लेंस आपने ले लिया है, तो उसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल सरफेस होगी और दोनों के अपने अपने क्या होते हैं? एक सेंटर। अब अगर इन दोनों सरफेसेस के सेंटर को हम आपस में मिला देते हैं, अगर इन दोनों सरफेसेस के सेंटर को आपस में मिला देते हैं, तो ये एक बड़ी लंबी काल्पनिक लाइन तैयार हो जाती है, इमेजिनरी लाइन। ऐसा भी आगे जा सकती है, ऐसा भी पीछे ले जा सकते हो, अप टू इंफिनिटी। सो दिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ इंफिनिट लेंथ। इस लाइन को ना हमने एक नाम रखा, और इसका नाम रखा हमने प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोला करेंगे मुख्य अक्ष। तो बताइए मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उस लेंस की मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, पढ़ चुके हो, मुझे आपको याद दिलाना है, इसलिए मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं। और अगर आपका मन है तो घर जाकर इसका एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए, लेंस के भीतर, लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, यहां बिल्कुल बीचों बीच। लेंस के अंदर इसके बीचों बीच एक पॉइंट रहता है, और वो पॉइंट की एक स्पेशलिटी ये है कि अगर उसमें से कोई भी प्रकाश की किरण हम गुजारते हैं, कोई भी लाइट रे अगर उसमें से हम डालते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लाइट रे मुड़ती नहीं है कभी। बिना डेविएशन, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, अनडेविएटेड रहती है, अनडेविएटेड। ये वाला जो पॉइंट होता है, और ऐसा नहीं कि किरण ऐसे ही डालोगे तो अनडेविएटेड रहेगी, आप ऐसे भेजो तो भी अनडेविएटेड, आप ऐसे भेजो तो भी अनडेविएटेड। मतलब इनसाइड द लेंस देयर इज अ पॉइंट। लेंस के भीतर एक ऐसा बिंदु होता है उसके बीचों बीच कि अगर उस बिंदु से प्रकाश किरण को गुजार देते हैं तो प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में मुड़ती नहीं है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। उस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र। बउआ हो, समझ आ रहे भैया आपको? इसको बोला करेंगे प्रकाशिक केंद्र।
और ये यहां पर है मुख्य अक्ष, ये अविचलित। तो अब आप परिभाषित कर सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, प्रकाशिक केंद्र को। लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसको बोलेंगे? तो आंसर है लेंस के अंदर उसके मध्य बिंदु पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, पार कर जाती है, उसको एंटर करेगी, उसके भीतर भी चलेगी और फिर पार भी कर जाएगी, लेकिन रास्ते पर विचलित नहीं होगी। जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन पे बाहर निकलेगी। अंदर में क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर इस डायरेक्शन से जा रही है तो वो अनडेविएटेड निकल जाएगी। वो वाला सेंटर, वो वाला पॉइंट जो होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र उसको कहा जाया करेगा। लेंस में दो ऐसे मुख्य बढ़िया पॉइंट होते हैं जिनकी डेफिनेशन एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। जैसे लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, एक को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम लेंस के प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को डिफाइन करना चाहते हैं। एक चीज और देख लीजिए आप, ये क्या है? फर्स्ट सरफेस का सेंटर, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। अरे वक्रता का ही तो केंद्र है ये, और ये भी वक्र पृष्ठ का केंद्र है, इसलिए ये दोनों ही वक्रता केंद्र है। ये पहली सरफेस का वक्रता केंद्र है, ये दूसरी सरफेस का वक्रता केंद्र इधर की तरफ है, इसलिए हमने इसको C1 C2, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट सरफेस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकेंड सरफेस का। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोला करेंगे R1। आप याद करो, वक्र पृष्ठ से, गोलीय पृष्ठ से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस होता है कि नहीं होता? त्रिज्या होती है कि नहीं होती? वक्रता त्रिज्या। तो ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? R1। वैसे यहां से डिस्टेंस होना चाहिए R1, इस सरफेस से और सेंटर तक का डिस्टेंस एक्चुअली। पर लेंस इतना पतला होता है, लेंस इतना पतला होता है कि यहां से दूरी नापो, यहां से दूरी नापो या यहां से दूरी नापो, कोई ज्यादा फर्क नहीं आ पाता है, इसलिए हम सारी की सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से ही नापते रहते हैं। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? आपके हाथ में लेंस आया है, आप खुद देख सकते हैं, बीच में मोटा जरूर है लेकिन फिर भी इतना पतला है कि अगर उसको 3 पॉइंट आप बनाने जाओगे तो पॉइंट बड़े नजदीक नजदीक बनेंगे। उस समय यहां से दूरी नापते हैं, यहां से नापते हैं या यहां से नापते हैं, इट डजंट मैटर, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम। सारी डिस्टेंसेस करीब करीब कैसी होंगी? बराबर ही आ जाएंगी आपकी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा एक्चुअली, लेकिन लगभग बराबर ही आ जाएंगे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? इस सरफेस से ये भी वक्रता त्रिज्या है और ये R2 बोला जाएगा। तो उत्तल लेंस में R1 दाहिनी तरफ होता है और R2 बाईं तरफ रहेगा, याद रहेगा आपको। और यही अगर अवतल लेंस होता, बाई कॉनकेव लेंस, ये बाई कॉनकेव लेंस, तो इसका स्फीयर अगर पूरा करोगे और इसका स्फीयर पूरा करोगे तो इसका स्फीयर यहां पर, इसका सेंटर, इसके स्फीयर का सेंटर यहां, इसका C1 यहां, इसका C2 यहां। अब देखो, पहली वाली सरफेस का वक्रता केंद्र, दूसरी वाले सरफेस का वक्रता केंद्र, C1 C2 बदल जाएंगे। तो रटिए नहीं, आप समझो इसको। समझ आ रहे हैं आपको? ये C1 और ये C2। इस बार ये डिस्टेंस क्या होगी? R1, और ये डिस्टेंस क्या होगी? R2। ठीक है, पर लेंस पतला होगा तो यहां से और यहां से डिस्टेंसेस करीब करीब बराबर ही आएंगी, इसलिए सारी की सारी डिस्टेंस औसतन हम प्रकाशिक केंद्र से नापना शुरू कर देते हैं, इस मिडिल पॉइंट से नापना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो R1 और R2। अब देखो, अवतल लेंस है तो R1 कैसा होगा? लेफ्ट साइड में, और R2 किधर की तरफ होगा? राइट साइड में। समझ कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्या समझ में आया बताइए मुझे? बस इतना ही समझ में आया। फिर से देख लो, उत्तल लेंस का R1 राइट में कि लेफ्ट में? राइट में, और R2 लेफ्ट में। अवतल लेंस का R1
लेफ्ट में और R2 राइट में। याद रहेगा अभी आपको? ओके, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के अगर हमें R1 और R2 का निशान लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, उस वक्त ये आपके काम आएगा। उत्तल लेंस में R1 का साइन बताइए। R1 is measured in the right hand side, so it will be taken as positive। क्योंकि इसको दाईं तरफ नापा जा रहा है तो इसको धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और अवतल लेंस का R1 लेफ्ट में है, इसको ऋणात्मक लेंगे। ये हम आपको समझाना चाहते हैं। नहीं समझ में आ रही बात आपको? ओके, अब आ जाते हैं मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस, दोनों ही लेंसों में दो मुख्य फोकस होते हैं। एक होता है प्रथम मुख्य फोकस और एक होता है द्वितीय मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। इसको आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 और एक होगा प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले समझने की कोशिश करें कि प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 बोला किसको जाएगा, क्योंकि इसमें भी बच्चों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्रथम मुख्य फोकस किसका किधर की तरफ होगा। तो देखिए, मैं एक उत्तल और एक अवतल बना के आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया, बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। आप O से लिख सकते हो, आप C से लिख सकते हो। O आप लिख सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर। हमने एक चीज देखा ये कि अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, हमने ढूंढा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर हमको एक पॉइंट मिला और इस पॉइंट की विशेष बात यह थी कि जब इस पॉइंट से प्रकाश किरणें ऐसे जाती थी, इस पॉइंट से प्रकाश किरणें जब चलती थी, लेंस पर आपतित होती थी, अपवर्तन होता था और बाहर निकल जाती थी। तो जब ये बाहर निकलती थी तो ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती थी? समांतर। अगर हम ऐसे भी डालें प्रकाश किरणें तो भी हमने देखा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर ही हो जाती है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो ये वाले पॉइंट को ना हमने बोल दिया प्रथम मुख्य फोकस उत्तल लेंस का, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करने लगे? F1 से। और एक चीज देखिए, अगर इसी मुख्य अक्ष पर ये वाला पॉइंट यहां ले लेते हैं, यहां पर, और यहां से प्रकाश किरणें भेजना शुरू करते, तो हम क्या देखते थे कि यहां से जब प्रकाश किरणें भेजी जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती। अगर ये वाला पॉइंट यहां के बजाय थोड़ा पीछे ले लिया जाता तो भी जब प्रकाश किरणें यहां से जाती थी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती थी। पूरी मुख्य अक्ष पर हमने ढूंढा, केवल एक बिंदु हमको ऐसा मिला, केवल एक बिंदु, ये वाला, यहीं से जब प्रकाश किरणें जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ये बिंदु धोखे से भी थोड़ा राइट में या थोड़ा लेफ्ट में हम ले लेते थे तो किरणें जाती थी, अपवर्तन भी होता था, पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती थी। तो ये वाले पॉइंट का हमने नाम रख दिया मुख्य फोकस, और इसका नाम रखा प्रथम मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। अवतल लेंस में प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 कहां पड़ेगा? अवतल लेंस की बात देखिए, ये हमने अवतल लेंस बना लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना ली हमने, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस पर भी हमने ऐसा पॉइंट ढूंढा, इस पर भी हमने ढूंढा ऐसा पॉइंट कि कहीं पर हमें मिल जाए, लेकिन इस प्रकार का पॉइंट नहीं मिला। कैसा मिलना चाहिए पॉइंट? चाहते हैं आप कैसा है? आंसर हम ऐसा चाहते हैं कि जब प्रकाश किरणें अपवर्तित हो, इसके बाद उनको कैसा रहना चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर।
अपवर्तन के पश्चात हमें मुख्य अक्ष के समांतर चाहिए। हमने बहुत ढूंढा, हमें पॉइंट नहीं मिला, लेकिन एक तरीका हमने निकाला। हमने देखा, क्या देखा कि पूरी मुख्य अक्ष पर एक ये वाला पॉइंट ऐसा है, ये वाला पॉइंट, जब इसकी तरफ निशाना करके हम किरणें डालते हैं, देखो ये प्रकाश किरणें ऐसी किरणें हैं, ये जा रही है, किस पॉइंट को टारगेट कर रही है, ये इस पॉइंट को टारगेट कर रही है ये किरणें। लेकिन क्या ये यहां जा पाएंगी? जा तो नहीं पाएंगी। बीच में कौन आ गया? लेंस। और लेंस क्या कर देगा? इनको फैला देगा, क्योंकि अवतल लेंस है। तो ये फैलाता है, और फैलाने के चक्कर में प्रकाश किरणें कैसी हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहां भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसी थी? समांतर। यहां भी अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसी हो गई? समांतर। लेकिन उसके लिए किरणों को मुझे क्या करना पड़ा? मुख्य अक्ष पर एक बिंदु मिला, उसकी ओर निशाना करके हमें किरणें डालना पड़ा। अगर हम उस बिंदु की तरफ निशाना करके किरणों को डालते हैं अवतल लेंस पर, तो अवतल लेंस अपवर्तन के बाद उन्हें कैसा बना देता है? मुख्य अक्ष के समांतर बना देता है। तो हमने बोला ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चाहिए मुझे, और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, इसलिए ये वाले पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस नंबर 1। इसलिए उत्तल लेंस का प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 लेफ्ट में पड़ेगा, पर अवतल का प्रिंसिपल फोकस नंबर 1 राइट में होगा। अब बताएं, कुछ बात आपको समझ में आ रही है? पर हर हाल में हमारी एक शर्त है, क्या? दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन light rays should be parallel to each other as well principal axis। अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणों को आपस में समांतर तो रहना ही चाहिए, और उन्हें मुख्य अक्ष के समांतर भी होना चाहिए। यह हमारी शर्त है। उस वक्त जो बिंदु आपको मुख्य अक्ष पर मिलेंगे, उन बिंदुओं का नाम हम रख देंगे मुख्य फोकस नंबर 1। कुछ बात समझ में आई आपको? कैसे परिभाषित कर सकते हो? अगर डेफिनेशन बनाने को आएगी तो कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसकी परिभाषा में हम अलग अलग दोनों की नहीं बनाएंगे, एक में ही दोनों को निपटा देंगे। समझ रहे हैं कैसे? वही चीज तो आपको ध्यान से सुनना है। किसी भी लेंस, इसलिए किसी प्रॉपर लेंस का नाम नहीं ले रहे हैं हम, किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जिससे चलने वाली, यह किसके लिए है? उत्तल लेंस के लिए। और जिसकी ओर जाने वाली, यह किसके लिए है? अवतल लेंस के लिए। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। समझ आया कुछ आपको? तो चलिए लिख लीजिए जल्दी से डेफिनेशन। डेफिनेशन बनाई गई प्रथम मुख्य फोकस की, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, या तो उससे चलेंगी प्रकाश किरणें, यह होगा उत्तल लेंस में, या तो उसकी ओर जा रही होंगी प्रकाश किरणें, यह होगा अवतल लेंस में। जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात, इस जगह पर आपको एक जोड़ना पड़ेगा, ये मैं यहां लिखे दे रहा हूं, इस जगह की बात है, याद रखिएगा। प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फिर से एक बार देखो, पढ़ते हैं। किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, इसके बाद यहां पर आ जाइए, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। समझ आ गया? तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस किधर होता है? लेफ्ट पे।
और अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस राइट में होता है। और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है ना, इसे प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। पॉइंट को कैपिटल एफ लिखते हैं, लेकिन डिस्टेंस को स्मॉल एफ लिखते हैं। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम स्मॉल एफ से लिखेंगे और F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल F1 क्या चीज है? प्रथम मुख्य फोकस लेंस का। और स्मॉल f1 क्या चीज है? लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया प्रथम मुख्य फोकस। अब आ जाते हैं द्वितीय मुख्य फोकस पर। द्वितीय मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। इसमें क्या होगा देखो, यह बड़ा आसान है। प्रथम मुख्य फोकस में हमारी शर्त क्या थी? अपवर्तन के बाद किरणों को आपस में कैसा होना चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर। और प्रिंसिपल फोकस नंबर 2 में हमारी शर्त यह होगी कि अपवर्तन के पहले किरणों का समांतर होना जरूरी है। बिफोर रिफ्रैक्शन लाइट रेज शुड बी पैरेलल। पर अपवर्तन से पहले प्रकाश किरणों को समांतर होना चाहिए। तो देखो उत्तल लेंस में कैसे मिलेगा और अवतल लेंस में। ये उत्तल लेंस हमने बना दिया और ये बना दिया हमने अवतल लेंस। ये दोनों की मुख्य अक्ष। द्वितीय मुख्य फोकस की शर्त हमने क्या बताई? किरणें हम अपवर्तन से पहले समांतर होनी चाहिए। अपवर्तन से पहले किरणें समांतर होनी चाहिए मुख्य अक्ष के। ये देखिए इस तरह से, इसमें भी अपवर्तन के पहले प्रकाश किरणें समांतर होनी चाहिए। ठीक, अब इनका क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सब प्रकाश किरणें क्या करेंगी? ये सब प्रकाश किरणें उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस इनको क्या कर देता है? सिकोड़ देता है। तो उत्तल लेंस सभी प्रकाश किरणों को सिकोड़ करके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपको इसकी मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट मिला कि नहीं मिला, जहां पर सारी लाइट रेज जाके ऐसा सिकुड़ के एक पॉइंट बनाती है। यहां पर इसको बोलेंगे उत्तल लेंस का प्रिंसिपल फोकस नंबर 2। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस इसको कहा जाएगा। अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है? अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। अगर अवतल लेंस किरणों को फैला देता है तो हम देखते हैं कि ये जो है ये किरणों को ऐसा फैला देगा, ये भी किरण को ऐसा फैला देगा। अब इसको अगर पीछे बढ़ाओगे आप तो आप देखोगे कि ये ऐसा लगेगा आपको कि इस पॉइंट से आती नजर आएंगी आपको। ऐसे ही ये भी किरणों को फैला देगा, इन किरणों को भी ऐसा फैला देगा। इनको भी जब आप पीछे बढ़ाओगे तो ये सारी की सारी किरणें इस एक बिंदु से आती हुई नजर आएंगी, प्रतीत होंगी। एक्चुअली इस पॉइंट से नहीं आ रही हैं, पर इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ये वाला बिंदु जो होगा वो अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाएगा। पर दोनों के बारे में एक एक कंडीशन है और आप याद रखिए। प्रथम मुख्य फोकस में हमको क्या चाहिए? तो आंसर है प्रथम मुख्य फोकस में किरणें अपवर्तन के बाद कैसी रहनी चाहिए? समांतर। और द्वितीय मुख्य फोकस में प्रकाश किरणें अपवर्तन से पहले समांतर रहनी चाहिए। अब अगर इसकी परिभाषा बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो ये प्रथम मुख्य फोकस की बनाई, द्वितीय मुख्य फोकस। किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर ही तो जा रही थी। किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहां मिली है वाकई में, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यहां पर अगर हम आंख ऐसे रखते तो हमें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही थी, वाकई में नहीं मिल रही थी, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही थी हमें। समझ रहे हैं? तो ये जो पॉइंट होगा उस बिंदु को हम बोलेंगे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। फिर से एक बार सुनिए और फिर परिभाषा लिखेंगे। क्या? किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, समझ रहे हैं, उसे उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? F2 से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं। अब इसकी परिभाषा मैं लिखूंगा नहीं, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। चलिए लिखिए जल्दी से, बोले। किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, किसी भी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस लेंस का, उस बिंदु को उस लेंस का, उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। F2 से लिखते हो इसको, ठीक है, और ये फिगर्स आप बना सकते हैं। तो आपको ये दोनों ही बड़े अच्छे से याद रह जाएंगे। केवल एक चीज आप याद कर लो, क्या? प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस में एक डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस? इस बात का है कि प्रथम मुख्य फोकस में हमें प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद समांतर चाहिए, और द्वितीय मुख्य फोकस के लिए प्रकाश किरणें हमें अपवर्तन से पहले समांतर चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई लेंस से रिलेटेड, जो कि मेन टर्म्स थी, वो हमने आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि लेंस से इमेज के फॉर्मेशन के क्या नियम होते हैं। अगर लेंस से प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए क्या रूल बनेंगे, वो रूल्स हम लोग सीखेंगे, और इसके बाद लेंस से प्रतिबिंब बनाकर देखेंगे। बट ये वाली बातें अब हम लोग करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करते हैं, ठीक है। तो चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।